प्रभु ने अपना वादा निभाया है। अगर हम परमेश्वर के आदेश मानेंगे तो कुछ भी मुमकिन है। इसके बाद इजरायली संपन्न भूमि तक पहुंच गए, लेकिन उनके दुश्मन हर जगह मौजूद थे। अब नए दुश्मन सिर उठाने लगे थे, फिलिस्तीनी। जोशुआ की मौत के 100 साल बाद तक इजराइल के 12 कबीले पूरी संपन्न भूमि में फैल गए, मगर उनके चारों तरफ उनके जानी दुश्मन थे। बेहतर हथियारों और बेहतरीन प्रशिक्षण से लैस फिलिस्तीनी सबसे बड़ा खतरा थे। जी शलोम, शबात शलोम। खुदावंद यसू की सलामती आप सभी के साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं आपका भाई इरफान फैसलाबाद से आपके लिए एक वो वीडियो लाया हूँ, और ये आज का सवाल भी है। कई लोगों ने सवाल किया है कई बार, और इसका जवाब भी मैंने दिया है, लेकिन ये दोबारा फिर सवाल किया गया, तो मैंने सोचा इस पर ज़रूर वीडियो बनाई जाए और बताया जाए कि असल में इसकी बुनियाद क्या है, और ये हकीकत में जो इसका हमें बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा कि इस सवाल का जवाब इसके बैकग्राउंड में ही है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इसमें वीडियो को लंबी नहीं करूँगा, और सिंपली सी बातें हैं जो सिर्फ हमने देखनी है और सीखनी है कि इसका मकसद क्या है। सवाल ये किया गया था कि इसराइल के नबियों को खुदा ने हिजकिय्याह की किताब 13वें बाब की आयत नंबर 4 में कहा है। आयत को पढ़ लेते हैं। ऐ इसराइल, तेरे नबी उन लूमड़ियों की मानिद है जो वीरानों में रहती हैं। अब यहाँ पर खुदा का बंदा जो है, हिजकिय्याह पर जो खुदा का कलाम ज़ाहिर होता है, तो खुदा से कहता है कि उन नबियों के ख़िलाफ़ नबूवत कर। अब वो नबूवत करता है खुदा का बंदा हिजकिय्याह, और नबूवत क्या करता है? ऐ इसराइल, तेरे नबी उन लूमड़ियों की मानिद है जो वीरानों में रहती हैं। अब हमें देखना ये है कि ये नबी कौन है। इसका देखना पड़ेगा कि ये नबी कौन है। ये नबी क्या वो वाकई ही इजराइल के नबी हैं? क्या ये इजराइली नबी हैं? पहले एक हवाला मैं पढ़ूंगा, यिर्मयाह उसका 23वां बाब और आयत नंबर जो है उसकी हम देखते हैं 25 आयत है नंबर है। तो यहाँ पर लिखा है, मैंने सुना जो नबियों ने कहा जो मेरे नाम लेकर झूठी नबूवतें करते और कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा। कब तक ये नबियों के दिल में रहेगा कि झूठी नबूवतें करें। अब मेरे अजीज़ों भाई और बहनों, यहाँ पर हमें ये बात मिलती है कि यिर्मयाह नबी नबूवत कर रहा है उन झूठे नबियों के ख़िलाफ़, और खुदावंद का बंदा यिर्मयाह कहता है, और जब कलाम नाज़िल होता है तो कहता है कि यानी ये झूठे नबी जो हैं ये झूठी नबूवतें करते हैं। अब खुदा इज़राइल का खुदा जो है हिजकिय्याह की मार्फत और यिर्मयाह की मार्फत फरमा रहा है कि इज़राइल जो है बाबुल की ग़ुलामी में जाएंगे और उनको असीर किया जाएगा, उनके लिए सलामती अभी नहीं है। और झूठे नबी जो है नबूवतें ये कर रहे हैं कि इज़राइल पर सलामती है, उस पर कोई मसला आफत नहीं आएगी, कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। अभी बेसिक यही है इसकी कि वो झूठी नबूवतें कर रहे हैं, झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं यानी इज़राइल को। और अगर हम एलिया के दौर में देखें तो यानी 450 नबी जो है झूठा नबी, और एलिया एक अकेला जो है सच्चा नबी था खुदा का, और वो
बाल की पूजा करते हैं, उनकी परस्तिश करते थे। और खुदा एलिया उनसे कहता है कि अगर तुम्हारा नबी जो है देवता सच्चा है तो तुम उसके लिए अपनी कुर्बानगाह बनाओ और कुर्बानी करो ताकि आसमान से आग नाज़िल हो और उस कुर्बानी को खाए। लेकिन वो दिन रात ऐसा करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, आसमान से आग नाज़िल नहीं होती और उनकी कुर्बानी ख़त्म नहीं होती और वो कुर्बानी नहीं खाई जाती। और एलिया उनको ये भी कहता है कि तुम और ज़ोर से पुकारो, कहीं वो तुम्हारा देवता जो है सो ना रहा हो, कहीं वो कहीं गया ना हो, कहीं सफ़र में ना हो, कहीं वो नींद में ना हो, तुम उसको पुकारो। लेकिन कोई आग आसमान से नाज़िल नहीं होती। पर जब एलिया खुदा से दुआ करता है तो आसमान से आग नाज़िल होती है और उस कुर्बानी को खा जाती है, चट कर जाती है। और उस वक्त उन 450 नबी को जो है कत्ल किया जाता है। तो अब यर्मिया के दौर में भी ऐसा ही है कि नबी जो है झूठियाँ नबूवतें और झूठी तसल्ली इज़राइल को दे रहे हैं, जबकि खुदा फरमा रहा है कि मैं उनको बाबुल की ग़ुलामी में भेज दूँगा। और इसी हवाले को हम पीछे से इसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे, 13वें बाब की। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ए आदम ज़ाद, इज़राइल के नबियों जो नबूवत करते हैं, क्या लिखा है, इज़राइल के नबी जो नबूवत करते हैं उनके ख़िलाफ़ नबूवत कर, और जो अपने दिल से बात बना कर नबूवत करते हैं उनसे कह, खुदावंद का कलाम सुन। खुदावन यूँ फरमाता है कि अहमक नबी पर अफसोस जो अपने ही रूह की पैरवी करता और उन्हें कुछ नहीं दिखा। ऐ इस्राएल, तेरे नबी उन लूमड़ियों की मानिद है जो वीरानों में रहती हैं। अब ये उन झूठे नबियों की बाबत खुदा का कलाम नाज़िल हुआ है हिजकिय्याह पर, और जैसा कि हमने यर्मिया की किताब में भी देखा, इज़ाया की किताब में भी मिलता है। तो ये सब इसलिए हुआ कि उस वक्त के दौर के लोग जो थे वो जब बाबुल की ग़ुलामी में इसराइल को जाना था तो वो इसराइल को तसल्लियाँ दे रहे थे। वो झूठे नबी और झूठे काइन जो है वो इसराइल को तसल्लियाँ दे रहे थे कि नहीं जी, इसराइल जो है ग़ुलामी में नहीं जाएगा, इसराइल फ़तह होगा, इसराइल पर सलामती होगी। पर जबकि खुदा उनकी नाफरमानियों की वजह से, इसराइल के गुनाहों की वजह से इसराइल को सज़ा देने को था, इसराइल को सज़ा मिलनी थी। और बेसिकल इसकी बुनियाद जो है हमें पीछे से ही मिलती है। और जब हम इस आयत को पढ़ते हैं कि नहीं जी, लिखा है कि खुदावंद अपने नबियों को कह रहा है कि और उनके गुनाहों की वजह से उनको ये सज़ा मिली है, खुदा ने इसराइल के गुनाहों की वजह से उनको सज़ा दी। और ये इसराइल के झूठे नबी जो थे, जो झूठियाँ नबूवतें करते थे, उनके बारे में खुदा का कलाम फरमाता है कि अब हम ये भी देखते हैं कि कई कहते होंगे कि ये इसराइल के नबी हैं और इसराइल में शामिल हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप 9वीं आयत पढ़ें तो खुदा का कलाम फरमाता है कि ना वो इसराइल के 13वें बाब की 9वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा कि ना तो वो इसराइल के मजमा में शामिल होंगे, ना इसराइल में दाखिल होंगे, ना इसराइल के ख़ानदान में शामिल होंगे। तो ये झूठा नबी जो होता है ना तो वो खुदा के ख़ानदान में शामिल होता है, ना खुदा के लोगों में शामिल होता है जो झूठी नबूवतें करते हैं। आज के दौर में भी ऐसा बहुत से लोग हैं जो झूठी नबूवतें और झूठे दावे करते हैं कि हमने ये देखा, हमने ये देखा, जबकि खुदा कहता है कि मैंने उनको कुछ नहीं दिखाया। खुदा कहता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, कोई ख्वाब उनको दिखाई नहीं दी। लेकिन आज हमें का ये सवाल था, तो इस सवाल का जवाब यही है कि ये झूठे नबी और झूठे लोगों की बाबत कहा जा रहा है, ना कि इज़राइल के सच्चे नबियों की। ना ये यहोवा के नबी हैं तो ये नबूवतें कर रहे हैं, बल्कि यहोवा का नबी हिजकिय्याह और यर्मिया जो उनके ख़िलाफ़ नबूवत कर रहे हैं, ये खुदा के नबी हैं और उनकी नबूवतें पूरी भी हुई हैं जो उन्होंने नबूवतें की थी। खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।